हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो दिन आज संडे का और समय उसके 6:30 बज चुके हैं अब सुबह के। और सबसे पहले उठते ही लगा दी थी मैंने बाहर मशीन, क्योंकि ज़्यादा तो कपड़े नहीं थे लेकिन स्कूल के बच्चों के थे थोड़े से, इसीलिए मशीन लगानी पड़ी, वरना हो सकता था मैं ना भी लगाती। और बाहर मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे कर रही थी मैं सब्जी की तैयारी। सब्जी बना रही थी मैं, रायता बना रही थी आलू और गाजर का, क्योंकि दही मेरे पास थी कुछ, कल की बची हुई थी, अच्छी खासी थी। जिस दिन ज़्यादा हो जाती है तो उस दिन रायता वगैरह मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे लगी थी मैं गाजर वगैरह काटने और इनको रख दूँगी उबलने के लिए। आलू इसके मैं डाल दूँगी मैं ऐसे ही धो के, और बगैर कट के या बगैर छिले हुए इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर पकने के बाद ही मैं उसको छील लूँगी। और सब्जी गैस के ऊपर चढ़ाने के बाद फिर मैं चढ़ा दूँगी चाय, क्योंकि एक दो काम ही कर पाती हूँ सुबह सुबह बगैर चाय के। तो इसी बीच बोल चुकी थी मेरी मशीन कपड़ों वाली, एक बार मैं टाइम भर चुकी हूँ और एक बार अब फिर से भर के आऊँगी। और कम कपड़े होते हैं तो फिर धो भी जल्दी ही जाते हैं, और फिर कुछ पानी आने वाला था मेरा, तो कुछ जल्दी ये थी, इसीलिए मैंने जल्दी से ही मशीन लगा ली थी। 7 बज चुके हैं और उठते ही मैंने लगाई थी मशीन, अंदर रख दिए चाय। और कपड़े आज थोड़े ही थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी संडे था तो स्कूल के थे बच्चों के, और बस इसीलिए मशीन लगा ली, वरना नहीं लगाने वाली थी। और चाय बन रही है इधर, बाकी सब रहे थे सो। और सब्जी रखती है मैंने रायते के लिए गाजर और आलू। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और चाय पीने के बाद एक चक्कर के कपड़े निकाल चुकी हूँ मशीन से, और जो दूसरा चक्कर था, दूसरा और या लास्ट कह लीजिए, वो अभी मैं डाल के आई थी। और साथ साथ में यहाँ पे कर ली थी रायते की तैयारी। 3 आलू डाले थे, वो छील के रख लिए थे, और जो गाजर थी उनको निचोड़ के रख लिया था। चाय मेरी पास में ही रखी है, एक बार पी चुकी हूँ मैं पहले ही। रायता बना के रख दिया था। और कपड़े आज मैंने धोए तो पानी नहीं आया था, क्योंकि पता नहीं कभी कभी हो ही जाता है, कुछ प्रॉब्लम होगी शायद। और खाने पीने का जब मेरा सारा काम हो लिया था तो फिर उस टाइम पानी आया था, तो फिर पानी को यूज करना ही था, क्योंकि टंकी मेरी खाली हो चुकी थी। और फिर मैं यहाँ पे लगी थी यहाँ से धोने के लिए पेड़ पौधों को, हल्का हल्का इसके अंदर पानी दे दूँगी। अब पानी पौधों में हर रोज़ नहीं देती हूँ, 4-5 दिन में एक बार ही पानी दिया जाता है, क्योंकि अब ठंड है अभी तो, और इतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ इनके ऊपर से मिट्टी वगैरह धूल सी इसके ऊपर जमी जाती है, क्योंकि हरे रंग के ऊपर तो वैसे भी ज़्यादा ही दिखती है धूल मिट्टी। तो पहले यहाँ पे मैं इन पौधों को धो दूँगी अच्छे से। और फिर सारा काम निपटाने के बाद बैठ गई थी मैं यहाँ पे प्रेस करने। प्रेस कर ही ली थी, थोड़े बहुत कपड़े बचते थे। फिर यहाँ पे बैठ गया था कुलदीप, तो वो कुछ ना कुछ मेरे को यहाँ पे दिखाता ही रहता है, बताता रहता है कुछ ना कुछ। तो चाय अभी पी थी, यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे पास में ही रखे हुए थे। तो मैं उठ रही थी तो उठने नहीं दिया, बोला नहीं थोड़ी देर बैठो, मैं देखो आपको कुछ दिखाता हूँ। तेरी किस्मत दा लिखिया तेरे तो कोई ले नहीं सकता, जे उसदी मेहर होवे ते तैनू भी मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकता। समझ में? कि जो तेरी किस्मत में है वो तेरे से कोई ले नहीं सकता, और जो उसकी तेरे ऊपर मेहर होए तो तैनू वो भी मिल, तो तेरे को वो भी मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकता। ये शादी वाली बना रखी है ऐसे एक 5 मिनट की वीडियो। गाना देखना, गाना देखना। और फिर चाय वगैरह पीने के बाद कपड़े वगैरह थे वो अपनी अपनी जगह पे सेट किए थे। फिर यहाँ पे देखिए
हलवा, रसगुल्ले, चाउमीन वगैरह, क्योंकि आज था कुसुम का बर्थडे। जो मेरी ननद की बेटी है छोटे वाली, सामने घर के सामने ही है बिल्कुल, तो आज उसका बर्थडे था, तो वो ये यहाँ बच्चों के लिए, हम सब के लिए ये सामान दे के गई थी। तो अब करेंगे यहाँ पे इसकी पार्टी। तो सबके अलग अलग बर्तनों में डाल दिए थे और हलवा रसगुल्ला ऐसे रखे थे। ये देखिए गुनगुन अपने पास में रख के, और यहाँ पे बैठी थी पिंटू, उसके हाथ में भी अपनी चाउमीन की कटोरी थी, और कुलदीप की खाली थी। कुलदीप ने फटाफट से ही सबसे पहले ही चट कर दिया था सब कुछ आपका, और फिर वो अपनी पढ़ाई में बिजी था। और फिर यहाँ पे लेके आ गई थी पिंटू वापस से, क्योंकि इसके अंदर जो सब्ज़ी वगैरह होती है ज़्यादा, तो वो कम ही खाती है ये। दबा मोड़ तो ले इसको। हाँ मोड़ ऐसे। हाँ भारी है। कितना भारी है? कितना भारी है? इतना? अच्छा। और फिर ये क्लिप अगले दिन की। अगले दिन मैं सुबह जल्दी से काम निपटा के मैं चली गई थी गांव में। तो आज था कुआ पूजन, तो दिखाती हूँ आपको सीधा उन्हीं की आवाज़ में। इसमें मैं कोई वॉइस ओवर नहीं कर रही। देखिए इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा औरतें आती हैं। जैसे जो दादी हमारी, इनका है ही थोड़ा नेचर इसका ऐसा ही है, तो यानी मेल मिलाप इतना ज़्यादा है कि औरतें दिखाती हूँ आपको यहाँ पे कितनी है। बाकी के बहुत घरों में जाते हैं गीत वगैरह में, लेकिन इतनी औरतें नहीं मिलती जहाँ इतनी यहाँ पे मिलती है। ये है इनकी ननद, एक बहन है इनकी, यहाँ पे बुआ जी है, पास में एक दादी जी है, इनकी सास। ये देखिए नज़दीक है हमारा घर है, हमारे घर के बिल्कुल पास है। ये कुआं हमारे बिल्कुल पास में है, और इस कुएं से इतना पानी भरा है कि बस बता नहीं सकते। वैसे खींच के पानी यहाँ पे नहीं भरते, वो गांव से बाहर एक टीवल लगा रखा है, तो वहाँ से पाइप दबा के यहाँ पे लेके आए हुए हैं, और पूरे गांव में यही पानी होता था इसी जगह पे। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, लाइट आते ही यहाँ पे धक्का मुक्की और क्या मटके फूटते थे। और वही था कि जिसका दम है जिसके अंदर वो पहले लगाओ, और जो कुछ थी मेरी तरह दुबली पतली, उनका शायद बहुत कम नंबर आता था और बहुत मटके फूटते थे। तो वो टाइम भी याद ही रहता है। ये यहाँ पे कुआ, ये बहुत पहले से बंद हो चुका है। इसके ऊपर रख रखा था ये जाल, ताकि कोई हादसा वगैरह ना हो, और किसी कुएं के ऊपर होता है कुआ। बहुत पुराना कुआ है ये। और यहाँ पे फिर धोक वगैरह का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पास में बैठी थी बुआ जी, यानी कि जो जच्चा है इसकी फुफस, तो वो यहाँ पे करवा रही थी धोक वगैरह का जो काम होता है वो। खड़ी तो इसका सहारा ला रही हूँ, रामन की खड़ी है तो ले पानी तो ले रही है।
ये यहाँ पे जो धागा होता है नाल का, तो जो बोलते हैं कि हरे का दर्शन हो जाता अच्छा होता है, तो यहाँ पे औरतों ने थोड़ा थोड़ा सा जो घास है वो थोड़ा थोड़ा सा अपने अपने हाथों में लिया था। और फिर यहाँ पे जो मटकी होती थी वो ले ली थी, जो बच्चा की बड़ी बहन है उसने, और फिर चल पड़े थे घर की तरफ। तो बस यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।